हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे घोस्ट और सुषमा गेम की कहानी के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का आरंभ सुषमा आइलैंड जो कोरिया और जापान के बीच स्थित है, मंगोलों के आक्रमण का शिकार हो गया है। यहाँ पर सामुराइयों का एक पुराना क्लैन है जिसका मुख्य पात्र जीन सकाई है। जीन का पालन पोषण लॉर्ड शिमरा द्वारा किया गया है क्योंकि जीन के माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। शिमरा ने जीन को न केवल जीवन दिया बल्कि उसे सामुराई के रूप में प्रशिक्षित भी किया। जीन ने अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में बिताई कि एक दिन वह अपने सामुराई कौशल को उपयोग में लाकर युद्ध में भाग लेगा। लेकिन मंगोलों के आक्रमण ने उसे एक नई दिशा में खड़ा कर दिया। मंगोलों के आक्रमण के कारण सामुराई को यह चुनना पड़ता है कि वे युद्ध में मंगोलों से किस प्रकार निपटेंगे। मंगोल्स कोई रहम नहीं दिखाते और वे केवल दो रास्ते प्रस्तुत करते हैं, समर्पण या मौत। लेकिन सामुराई का गौरव और उनकी परंपरा उन्हें मृत्यु से भी नहीं डराती। मुख्य पात्र और उनका संघर्ष। मुख्य पात्र जीन सकाई एक अद्वितीय सामुराई है जिसकी कड़ी मेहनत और सम्मान के सिद्धांतों ने उसे अपने क्लैन में उच्च स्थान दिलाया था। लेकिन जीन के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि वह युद्ध में अपनी पूरी ताकत से मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि मंगोलों का लीडर कौतून खान पहले से ही सामुराई के युद्ध कौशल से परिचित था। युद्ध के दौरान जीन पर कई तीर लगते हैं जिससे वह बेहोश हो जाता है, और जब वह होश में आता है तो वह पाता है कि एक लड़की जिसका नाम यूना है ने उसकी जान बचाई है। यूना ने जीन को बचाया क्योंकि उसका भाई मंगोलों के कब्जे में था और उसे बचाने के लिए जीन से मदद चाहती थी। फ्लैशबैक और जीन का अतीत। जीन का अतीत बहुत दुखद रहा है। जब वह छोटा था तो उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और इस दुख को वह कभी भूल नहीं पाया। वह समझता था कि उसकी मां की मृत्यु के बारे में लोग उससे झूठ बोल रहे हैं। एक दिन वह 3 दिनों तक जंगल में अपनी मां की तलाश में खो जाता है। हालांकि उसे उसके पिता लॉर्ड काजूमासा द्वारा ढूंढ लिया जाता है, लेकिन युद्ध के दौरान उसकी आंखों के सामने उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जीन ये मानता है कि जब उसके पिता को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उन्हें नहीं बचा पाया। सामुराई का कोट और नैतिकता। लॉर्ड शिमरा ने जीन को सामुराई के असल गुण सिखाए, आत्मसम्मान, बहादुरी और शांति के साथ जीवन जीना। वह जीन से कहते हैं कि एक सामुराई का कर्तव्य केवल युद्ध नहीं होता, बल्कि उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने समुदाय की रक्षा करना भी होता है। सामुराई का कोड सम्मान, कर्तव्य और शांति का पालन करने के बारे में होता है, और जीन को इसी कोड का पालन करते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ना होता है। यूना और जीन का संबंध। यूना के साथ जीन का संबंध धीरे धीरे गहरा होता है। यूना का भाई मंगोलों के कब्जे में है और वह अपनी पारंपरिक सामुराई शैली से मंगोलों से लड़ने की बजाय नए तरीके से लड़ने का सुझाव देती है। यह संघर्ष जीन के लिए एक बड़ा मोड़ है क्योंकि उसे सामुराई कोड से हटकर लड़ाई के नए तरीके अपनाने होते हैं। कौतून खान और उसकी योजनाएं। कौतून खान, जो चंगेज खान का पोता है, मंगोलों के आक्रमण का मुख्य कारण है। वह किसी भी प्रकार के सम्मान को नहीं मानता और हर किसी को नष्ट करने में विश्वास रखता है। वह जीन और उसके साथी लॉर्ड शिमरा को कड़ी चुनौती देता है, और इसके साथ ही जीन के अंदर एक असमर्थता की भावना भी उत्पन्न होती है। नैतिक दुविधाएं और निर्णय। जीन को यह कठिन निर्णय लेना होता है कि वह सामुराई की पारंपरिक शैली से हटकर किस प्रकार युद्ध लड़े। उसे कई बार यह महसूस होता है कि एक सामुराई की तरह न लड़ने से वह अपनी आत्मा को खो सकता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी लगता है कि मंगोलों को हराने के लिए उसे कुछ असामान्य तरीके अपनाने होंगे। इस मानसिक और नैतिक संघर्ष के दौरान जीन के सामने कई कठिन विकल्प आते हैं, जैसे कि क्या उसे अपने पुराने दोस्तों और परिवार के खिलाफ जाना चाहिए, और क्या वह अपनी आत्मा को बचाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर सकता है। कुर्बानियां और संघर्ष। जीन को अपनी यात्रा में कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उसे अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है और वह कई बार अपनी नैतिकता और अपनी आत्मा के बीच झूलता रहता है। उसकी यात्रा इस बात का प्रतीक बन जाती है कि कभी कभी सम्मान और जिम्मेदारी के लिए हमें अपनी निजी भावनाओं और सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। अंतिम निर्णय और संघर्ष। खेल के अंत में जीन को दो विकल्प मिलते हैं।
पहला विकल्प यह है कि वह अपने अंकल लॉर्ड शिमरा को मार डाले, और दूसरा यह है कि वह उसे माफ कर दे। यह निर्णय जीन की पूरी यात्रा का परिणाम होता है, क्योंकि यह निर्णय उसकी व्यक्तिगत नैतिकता और सामुराई कोड के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। अगर जीन अपने अंकल को मारता है तो वह घोस्ट बन जाता है, और अगर वह उसे माफ कर देता है तो वह एक सम्मानित सामुराई के रूप में जीवन जीता है। यह निर्णय खेल का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, क्योंकि यह खिलाड़ियों को यह चुनने का अधिकार देता है कि वे जीन की यात्रा को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। निष्कर्ष, घोस्ट ऑफ त्सुशिमा केवल एक एक्शन गेम नहीं है, यह एक गहरी और विचारशील कहानी प्रस्तुत करता है जो युद्ध, सम्मान, नैतिकता और व्यक्तिगत संघर्ष पर आधारित है। जीन सकाई का चरित्र एक उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी हमें अपने सिद्धांतों से हटकर निर्णय लेने पड़ते हैं। खेल का यह गहराई से परिपूर्ण और रोमांचक अनुभव इसे वीडियो गेम की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। And another will come. We will be remembered forever. No, you will be forgotten.